जराइम की दुनिया में खवातीन के कत्ल और उन पर तशद्दुद के वाक़यात इतने ज्यादा हैं कि उन पर बात करते हुए भी दिल दहल जाता है। तेजाब से खवातीन के चेहरों को जलाने के वाक़यात ही इतने ज्यादा हैं कि एक फिल्म के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस हवाले से मशहूर हो चुका है। इंसानी हकूक़ और खवातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों की कोशिश के बावजूद हमारे मुल्क में ये वाक़यात इंतहाई कसरत के साथ रूनुमा हो रहे हैं। पश्तो की एक खूबसूरत और मारूफ गुलकारा को भी पिछले दिनों इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि उसका कातिल कौन था। इसके अलावा आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर में एक शख्स ने दूसरी शादी के बाद अपनी पहली बीवी को क्यों कत्ल किया और नारोवाल में अपने भाई के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने वाली खातून के क्या मकासद थे। गुज़िश्ता दिनों पेशावर में पश्तों की मारूफ गुलकारा गजाला जावेद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मुबैना मुल्जिम और मकतूला का साबका शौहर 2 माह तक पंजाब में रूपोश रहा। आइए देखते हैं वो कैसे गिरफ्तार हुआ। पश्तो की मारूफ गुलकारा गजाला जावेद कत्ल केस पुलिस के लिए अगर चैलेंज रहा तो बड़ी तादाद में उनके मदाह भी कातिल की गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे। वारदात के तकरीबन 2.5 महीने बाद पुलिस कत्ल के मरकजी मुल्जिम और मकतूला के साबिका शौहर तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिसको पंजाब से वापसी पर उसके आबाई इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने इस मुकदमे के हुए और 3 महीने में हमने काफ़ी इस पर छापे वगैरह लगाए थे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई थी। आज हमें इतला मिली, हमारे जो सोर्स थे तो उन्होंने इतला दी कि अरे ये अपने हुजरे में मौजूद है। अपने हुजरे से काफ़ी नफरी साथ थी गिरफ्तार करके, तो ये चूँकि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने इसको भागने का मौका नहीं दिया और इसको गिरफ्तार किया। स्वाद से ताल्लुक रखने वाली गजाला जावेद ने शौहर से तलाक लेने के बाद दोबारा शोबिस का रुख कर लिया था। 2.5 महीने कबल पेशावर के इलाके शाहकबूल में ब्यूटी पार्लर से वापसी पर वो वालिद समेत फायरिंग का निशाना बन गई। जून 2012 को जो है मशहूर पश्तो सिंगर जो थी गजाला जावेद और उसके वालिद जो है यहाँ शाहकबूल PS शाहकबूल सर्कल सिटी में जो है उसका कत्ल हुआ था। और उसमें जो नॉमिनेटेड थे FIR में FIR 329 जो है 3 मुल्जिमान थे। उसमें मेन जो था जहांगीर जो उसका साबिका शौहर है, इसको जो है फाइनली इंफॉर्मेशन पे जो है अरेस्ट किया है। गिरफ्तार मुल्जिम खुद को बेगुनाह करार दे रहा है। उसकी वालदा तो मीडिया पे कह चुकी कि मैं घर में नहीं थी, मैं एक दूसरी जगह पर थी। तो जब उसकी वालदा जब मौके पे थी नहीं तो समझो कि झूठी बात कर रही है, टीवी पे बयान दे रही है कि मैं ये तो थी नहीं मौके पर ना, तो जब नहीं थी तो इसने देखा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। बस मैं यही कहता हूँ कि मुझ पर जो दावेदारी हुई है झूठी है और ये इन लोगों ने मुझ पर ऐसे बदनीयती पर दावेदारी की हुई है पैसों की लालच मारे के लिए, और इंशाल्लाह मैं बेगुनाह निकल आऊँगा इंशाल्लाह। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी पर गुलकारा के मदाहों ने इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम वो ये भी कहते हैं कि पश्तो मौसीकी को एक सुरीली आवाज से हमेशा के लिए महरूम कर दिया गया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ तारिक वहीद, समा, पेशावर। लाहौर में दूसरी शादी करने पर एक घर में हंगामा बर्पा हो गया। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि शौहर ने अपने खानदान के साथ मिलकर पहली बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। आइए देखते हैं कि असल मामला क्या था। लाहौर के इलाके नवाकोट की रहायशी शाजिया बीबी की चंद साल कब उसके इलाके के रहायशी शहबाज के साथ शादी हुई थी और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। चंद दिन पहले इस पुरसकून घर से अहले मोहल्ला ने चीखो पुकार की आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने कोई खास तवज्जो न दी। लेकिन उस दिन के बाद इस घर से झगड़े की आवाजें आना मामूल बन गया। मोहल्लेदारों के मुताबिक शहबाज दूसरी शादी करना चाहता था, इस वजह से उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया। इन मियाँ बीवी का कुछ दिनों से आपस में क्लैश चल रहा था। इसका मियाँ था, इसने कल नई शादी की थी। इसकी बीवी आई,
और अपना सामान मांग रही थी। इन्होंने इसे बहुत मारा। आखिरकार शहबाज ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसके घर में रोजाना झगड़ा होने लगा। चंद दिन पहले शाजिया शहबाज के पास आई और उससे अपने सामान का मुतालबा किया, जिस पर उनका आपस में दोबारा झगड़ा हो गया। शहबाज ने घर पर मौजूद अपने 2 भतीजों वकास और काशिफ की मदद से शाजिया पर छुरियों के पेदर पे वार करके उसे बेदर्दी से हलाक कर दिया। पुलिस ने शहबाज की वालदा और दोनों भतीजों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शहबाज मफरूर होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि शहबाज ने शाजिया को जायदाद के तनाज़े की वजह से मारा है, इसलिए कि उसके नाम पर यह घर था जिसमें ये तमाम लोग रिहाइश पजीर थे। मगर मकतूला की सास ने उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया। 2-2:15 बजे के दरमियान 15 की कॉल हुई थी। 5-10 मिनट में मैं, हमारा SHO, हमारा DSP साहब वहाँ मौके पहुँचे। हमारे जाने से पहले मकतूला को छुरी मार कर कत्ल कर दिया गया था। इन्हीं शाहिदीन का कहा कि इन्होंने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। पहले घर के अंदर इसको मारने लगे हैं, तो ये भागकर बाहर आई है, तो उसको बाहर उन्होंने पकड़ कर छुरी से ज़िबा कर दिया। इसकी छुरी जो सी हैं वो एक पेट में लगी है, कुछ गर्दन पे लगी हैं, कुछ ये इसकी नसें वगैरह। लड़की की जो सास है वो कहती है हमने इसे ये बात चलन थी इसलिए कत्ल किया। तो मल्लेदारों ने कहा नहीं, ये शाजिया के नाम क्योंकि मकान था, इस प्रॉपर्टी की वजह से इन्होंने इसको कत्ल किया है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, मज़ीद जैसा होंगे आपको सामने बता दीजिए। मकतूला शाजिया के मोहल्लेदारों का कहना है कि मुल्ज़मान ने उसे इंतहाई बेदर्दी से मारा और उस वक़्त तक उस पर तशद्दुद करते रहे जब तक वो दम न तोड़ गई। जब हम मौका पर पहुंचे तो उस वक़्त वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मैं इनके घर के पास रहता हूँ। जब मैं गया मौके पर तो 4 औरतें थीं और घर के सारे अफराद भी थे। ये बेदर्दी से इसे छुरियों से मार रहे थे, गले पर छुरियां और पेट पर छुरियां मार रहे थे। बड़ी बेदर्दी से इसे मारा, मार कर ये भाग गए। जब हम गए तब तक इसकी गर्दन कट गई थी और आखिरी सांसें ले रही थी। और ये 3-4 थे, इनके साथ इनकी सास भी थी। इन्होंने पकड़कर बेदर्दी से इसे ज़िबा किया और बहुत जालमाना तरीके से इसे मार दिया। पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के बाद उसके अहले खाना के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि असल हकायक शहबाज की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। हमारे मुआशरे में किसी भी फर्द के लिए सिर्फ एक ही शादी काफ़ी होती है, मगर कुछ लोग जब एक से ज़्यादा शादियां करते हैं तो उनके घर का माहौल तबाह बर्बाद हो जाता है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।